Hello everyone. Today we'll be continuing with Unit 1 and discussing Session 3 Skills for Handling Retail Business. तो आज हम बात करेंगे रिटेल बिजनेस को किस हुनर की जरूरत है रिटेल बिजनेस को संभालने के लिए। तो स्किल होता क्या है? What is the meaning of skill? Skill is an ability to do a task with predetermined results within a given period of time, energy, or both. It is an ability to do work with expertise. Skills may be general or specific. तो जो स्किल होता है, हुनर होता है, वो एक काम करने की कला होती है जो आप एक टाइम पीरियड में, एक समय के अंतराल में और एक एनर्जी लेके, एक शक्ति लेके आप कर पाते हैं। तो ये जो रहता है काम, ये आप अपने हुनर के साथ जब कर पाते हैं तो ये काम जनरल या स्पेसिफिक रहता है। तो जनरल स्किल्स क्या रहते हैं? जैसे टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, लीडरशिप, सेल्फ मोटिवेशन एंड डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स यूज्ड इन सर्टेन जॉब्स. Knowing which skill a person possesses helps determine whether the training and experience has prepared them for a specific type of workplace activity. For example, requirement of carpentry skills for a carpenter job. तो जनरल स्किल्स जो होते हैं वो आपके टाइम मैनेजमेंट, आप समय को कैसे मैनेज करते हैं, लोगों के साथ कैसे काम करते हैं, आप अंदर से अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए, तो ये सारे आपके जनरल स्किल्स होते हैं। और जो स्पेसिफिक स्किल्स रहते हैं वो आपको एक पर्टिकुलर काम करने के लिए चाहिए होते हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई का काम, कारपेंटरी का काम, ये सारे आपको एक स्पेसिफिक हुनर चाहिए होता है। तो एसेंशियल्स क्या रहते हैं फॉर स्किल डेवलपमेंट? Skill development is an important instrument to increase the efficacy and quality of labor for improved productivity and economic growth. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हुनर अगर अच्छा हो, उससे आपका काम करने का पूरा स्पीड भी बढ़े, आपका तरीका भी बढ़े, आपका जो आप काम करें उसका क्वालिटी भी बढ़े और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, तो इसके लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है. स्किल बिल्डिंग इज अ पावरफुल टूल टू एम्पावर इंडिविजुअल्स and improve their social acceptance. तो जब हम रिटेल की बात करते हैं तो हमें क्या स्किल्स की जरूरत है? So in terms of retail, first of all we need taking stock of the retail store. तो आपको जानना है कि आपका रिटेल स्टोर चल कैसे रहा है. So assess where the retailer stands and manage development and taking realistic inventory of personal and professional assets. सेकेंडली हम देख रहे हैं कि हमारा प्लान क्या है, हम डेवलप कैसे करना चाह रहे हैं. सो क्रिएटिंग अ प्लान फॉर डेवलपमेंट इट एनेबल्स द रिटेलर टू रीच देयर गोल्स. फिर हम देख रहे हैं एक एनवायरनमेंट बनाना फॉर डेवलपमेंट. क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो माहौल है वो ऐसा हो कि आपका रिटेल बिजनेस बढ़े, तो आपको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रैक्टिस कंसिस्टेंट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग. तो अपने आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए. मेक अ नोट ऑफ प्रॉब्लम्स और मिस्टेक्स. कुछ भी दिक्कत आती है तो उसका भी ध्यान रखिए आप, और वो क्या उसको आपने करा ठीक करने के लिए वो भी देखिए. इंटरैक्ट विद पीयर्स एट अ प्रोफेशनल लेवल. तो जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके लेवल पे हैं, उनसे आप बात कीजिए प्रोफेशनल लेवल पे, उनसे समझिए वो क्या कर रहे हैं. एंड पे अटेंशन टू हेल्थ. तो हेल्थ ऑफ योरसेल्फ, हेल्थ ऑफ द इंडस्ट्री, सब चीजों का ध्यान रखना है. तो स्किल्स क्या चाहिए होते हैं कस्टमर सर्विस के. Sales associates have broad and flexible responsibilities that often include acting as cashier, customer service representative, stocker, and stepping into other roles, sometimes multiple roles in a single day. तो आप अगर सेल्स एसोसिएट होते हैं तो आपका बहुत सारा काम होता है. आप कभी कैशियर होते हैं, आप बिलिंग का काम संभालते हैं, आप कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आप सामान संभालते हैं, स्टॉकर हो सकते हैं, और अलग अलग रोल्स भी रहते हैं पूरे दिन में. तो आपको क्या स्किल्स चाहिए? अगर आपको एक सेल्स एसोसिएट बनना है, कस्टमर सर्विसेज हैंडल करना है और एक सक्सेसफुल सेल्स एसोसिएट बनना है, तो आपको कौन कौन से हुनर की जरूरत है?
सबसे पहले तो संयम, पेशेंस. Patience is a necessary and often overlooked virtue for retail employees. Not all customers are exceptionally kind, and good retail associates have the patience to diffuse tough situations with difficult customers. तो पेशेंस चाहिए होता है, संयम चाहिए होता है. बहुत बारी रिटेल में ऐसे लोग आते हैं जो अच्छे नहीं होते, लड़ाई करते हैं या किसी भी तरह से नुक्स निकालते हैं, दिक्कत देते हैं. तो उनके साथ प्यार से पेश आने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है. Attentiveness. A sales associate is bound to spend at least a portion of his or her day operating a point of sale system or arranging merchandise. तो इन दोनों कामों में एक हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी चाहिए होती है. तो अगर आप अटेंशन दें, अपने काम पे ध्यान दें, तो सब कुछ अच्छे से होगा. So a sales associate must focus his or her attention to detail to ensure that transactions are processed accurately and the sales flow look its best. फिर चाहिए होगा कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपको मालूम ही है, हर लेवल पे चाहिए. आपको स्कूल के लेवल पे आप काम करने जाए, हमेशा चाहिए होगा. तो रिक्वायर्ड स्किल्स इंक्लूड लिसनिंग इफेक्टिवली एंड एक्सप्लेनिंग द स्पेसिफिक बेनिफिट्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स. तो सेल्स एसोसिएट क्लियरली अपनी बात को आगे रख पाए, अपनी बात सुन पाए. तो सेल्स एसोसिएट को अपना इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट का, प्रोसेसेस के बारे में सब कस्टमर्स को अगर वो अच्छे से बता पाए तो वो अपना ट्रांजैक्शन भी आराम से कंप्लीट कर सकता है. सो एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसेस टू द कस्टमर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द transaction, and at the same time they must maintain a pleasant and approachable demeanor. तो अगर आप अच्छे से पेश आए, अच्छे से बात करें, तो सबको आपके साथ डील करने में भी अच्छा लगेगा. फिर सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट नॉलेज. जो आप बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, उस उत्पाद के बारे में आपको मालूम होना चाहिए. So one can never answer customer questions or provide accurate information without fully understanding the products that one is selling. A sales associate should read all about the product. Use positive language. Language is a part of persuasion. Customers create perceptions about a retailer based on his or her language. Minor changes in conversational patterns go a long way in creating happy customers. तो अगर आप पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करते हैं, आप प्यार से पेश आते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, तो कस्टमर भी खुश होते हैं और आपकी बातों में वो समझ जाते हैं कि आप क्या उनको बेचना चाह रहे हैं, क्यों बेचना चाह रहे हैं, तो वो खरीदना भी चाहते हैं. Acting skills. Sometimes retailer comes across people who they will never be able to make a happy customer. तो कई बारी कस्टमर ऐसे आते हैं जो बहुत ही दुखी हैं, वो कभी भी खुश नहीं होंगे, हमें पता है. बोरिंग हो सकते हैं, गुस्से हो सकते हैं. तो हमें क्या करना है? Sometimes retailer will have to deal with boring, angry customers and complaining customers. So every sales associate must have basic action skills necessary to deal and maintain their customer. तो कोई भी कस्टमर आए, कैसा भी आए, आपको अपनी स्किल्स मेंटेन रखनी है, आप उनसे अच्छे से ही पेश आए. टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपके रहते हैं जब आपको इतना सारा काम करना है, तो अपना टाइम भी आपको अच्छे से संभाल के काम करना है. So retailer may be busy in much research-backed production activities. However, he or she must have the ability to solve customer problems in limited time, so that he or she can think some additional improvement in retail business. साथ ही में उसको गोल ओरिएंटेड होना है, उसको पता है कि उसका लक्ष्य क्या है. So the retailer sets goals and then uses the strategies to attain them. Goal orientation is the degree to which a person or organization focuses on tasks and the end result of those tasks. फिर हम बात कर रहे हैं रेजिलियंस की. आप में सहने की भी शक्ति होनी है. Each day is packed with small and large challenges. तो कोई बारी छोटा छोटा प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका स्टाफ नहीं आया है, या बहुत बिजी है, या आपके कोई भी आके कस्टमर्स परेशान हो रहे हैं, आप भी परेशान हो रहे हैं उनके साथ. तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हो सकती है. तो आपको फटाफट डिसीजन लेना है और कुछ भी अपने दिल पे नहीं लेना है. सो इट मे सीम सिंपल, the day may be packed with small and large challenges, like simple running out of time to meet a sales goal, or being understaffed, or an unexceptionally busy day. तो ये सब करने के लिए अच्छे से सोच विचार के काम करना पड़ता है. तो sales associate should learn to think clearly, make decisions quickly, and not take things too personally.
तो इसके साथ ही आपका ये सेशन 3 खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि जो अभी तक सिखाया आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, एंड हैव अ लवली डे।